देश का एक एक नागरिक, एक एक बच्चा, बूढ़ा हो, जवान हो, माता हो, बहन हो, एक एक नागरिक सेना के साथ खड़ी है, देश के साथ खड़ी है। लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री हमारी देश के साथ नहीं खड़ा है, वो हमारी सेना के साथ नहीं खड़ा है। वो खड़ा है तो विदेशियों के हाथ, चीन के साथ। वो खड़ा है इस देश में उद्योगपतियों के साथ। वो खड़ा है देश में जितने गद्दार हैं, जितने भगौड़े हैं, उसके साथ हमारा प्रधानमंत्री खड़ा है। हमारे किसान के साथ नहीं खड़ा है, हमारे मजदूर के साथ नहीं खड़ा है, हमारे नौजवान के साथ देश का प्रधानमंत्री नहीं खड़ा है। यह कड़वी सच्चाई है, यह कड़वी सच्चाई है। इसीलिए कह रहा हूं कि देश का प्रधानमंत्री एक सेकंड न विलंब करे और तुरंत इस्तीफा दे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप एक मिनट क्या एक सेकंड की देर ना करें और आप अपने पदभार से राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए तुरंत इस्तीफा दे दें। इस्तीफा इसलिए दे दीजिए कि आपने भारत की नाक कटाने का काम किया है पूरी दुनिया के अंदर। आपने भारत की सेना का मनोबल गिराने का काम किया है पूरी दुनिया के अंदर। आज आपके बयान की वजह से चीन सीना चौड़ा करके आंख दिखाने का काम कर रहा है। आपके कारण, आपके कारण हमारे वीर जवान शहीद प्रत्येक दिन हो रहे हैं। आपके कारण प्रत्येक दिन बॉर्डर पे हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं। लेकिन आप एक भी काम देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, देश के लिए नहीं करते हैं। इसलिए आपको इस पद पे बने रहने का एक सेकंड का भी अधिकार नहीं है। आपके शासनकाल में देश बर्बाद हो गया है, सभी चीजें बर्बाद हो गई हैं। इसलिए आपको सत्ता में बने रहने का एक सेकंड का राइट नहीं बनता है। आपने बयान दिया था कि हमारी सीमा में कोई नहीं घुसा है, ना हमारी सीमा का किसी ने जमीन कब्जा किया है। इसके ऊपर सीना चौड़ा कर दिया आपने चीन का, और उसी के बाद चीन जंग की तैयारी कर रहा है आपकी गलतियों की वजह से। श्रीमान नरेंद्र मोदी, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा कि यदि राष्ट्र से प्रेम है, देश से प्रेम है, भारत की मातृभूमि से प्रेम है, तो आप इस्तीफा दे दीजिए। आप इस्तीफा दे दीजिए, ये जरूरी है। अब मैं आपको बता दूं क्यों मांग रहा हूं इस्तीफा। सबसे बड़ी गलती है कि आपने जो बयान दिया उससे चीन का सीना चौड़ा हो गया और हमारे सैनिकों का मनोबल आपने गिराया है। आपने, हमारे सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है, उसका मनोबल गिराने का काम किया, उसको मरवाने का काम आपने किया है। आपने, दूसरा किसी व्यक्ति ने नहीं किया है। पुलवामा हमला होता है, हमारे 44 जवान शहीद हो जाते हैं, आज तक उसकी जांच नहीं होती है। देविंदर सिंह जो 300 किलो आरडीएक्स के साथ, उस टाइम डीएसपी वहां का वही था, उसके नेतृत्व में वहां 300 किलो आरडीएक्स लाया जाता है और दिल्ली दंगों के लिए 2 आतंकियों के साथ देविंदर सिंह पकड़ाता है। उसके ऊपर ये हमारे देश की हरामजादी मीडिया कुछ नहीं बोल रही है। वो लगी हुई है कंगना रावत के, वो लगी हुई है सुल्तान सिंह के लिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देश की सेना हमारी इंपॉर्टेंट नहीं है, देश की सुरक्षा हमारी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक निकम्मा प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री, वो बयान देता है और वो आके कहता है कि हमारी सीमा में कोई घुसा ही नहीं, हमारी जमीन को कब्जा किया ही नहीं। अरे शर्म से ढूंढ मरो नरेंद्र मोदी जी, देश का नाक कटा दिया, देश का नाक कटा दिया, शर्म नहीं है। ऊपर से कल आए बेशरम की तरह
कि हमारी सेना के साथ पूरा देश खड़ा है। देश का एक एक नागरिक, एक एक बच्चा, बूढ़ा हो, जवान हो, माता हो, बहन हो, एक एक नागरिक सेना के साथ खड़ी है, देश के साथ खड़ी है। लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री देश के साथ नहीं खड़ा है, वो हमारी सेना के साथ नहीं खड़ा है। वो खड़ा है तो विदेशियों के हाथ, चीन के साथ, वो खड़ा है इस देश में उद्योगपतियों के साथ, वो खड़ा है देश में जितने गद्दार हैं, जितने भगौड़े हैं, उसके साथ हमारा प्रधानमंत्री खड़ा है। हमारे किसान के साथ नहीं खड़ा है, हमारे मजदूर के साथ नहीं खड़ा है, हमारे नौजवान के साथ देश का प्रधानमंत्री नहीं खड़ा है। यह कड़वी सच्चाई है, यह कड़वी सच्चाई है। इसीलिए कह रहा हूं कि देश का प्रधानमंत्री एक सेकंड न विलंब करे और तुरंत इस्तीफा दे। जय हिंद। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा आज।